प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 45 घंटे की जो साधना थी वो अब खत्म हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलते हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कन्याकुमारी से। ये रॉक मेमोरियल जहां पर ध्यान साधना पीएम मोदी की पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त वो यहां से बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनकी ध्यान साधना ने पूरी दुनिया को एक संदेश भी दिया है। हालांकि विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा जरूर बनाया हुआ है, लेकिन हमने देखा था कि जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 2019 में भी पीएम मोदी ने ध्यान साधना की थी, उस वक्त केदारनाथ धाम में की थी। और इस बार पीएम मोदी ने चुना ये कन्याकुमारी को। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यतेंद्र मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। यतेंद्र, क्या देख पा रहे हैं आप? करीब 45 घंटे के तप के बाद यानी कि ध्यानवास से प्रधानमंत्री बाहर निकल चुके हैं और अब जो सामने वोट, जो तस्वीरों में आप वोट देख रहे हैं उसमें वो सवार हो चुके हैं। और जो महान कवि, तमिलनाडु के जो महान कवि हैं जिनको दक्षिण का कबीर कहा जाता है, तिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा जो सामने दिखाई दे रही है वहां पर जाएंगे। आप देख सकते हैं जो उनकी वोट है वो वहां पर पहुंच गई और अब से कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और उस प्रतिमा पर जो महान कवि, तमिल कवि है, महान तमिल कवि वेल्लुवर, तिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से कन्याकुमारी से जहाँ उनके गेस्ट हाउस में थोड़ा विश्राम करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। करीब 45 घंटे का उनका ये ध्यान मंडपम में ध्यान लगाकर वो बैठे थे परसों शाम के 6 बजे से और 2:45 बजे तक वो यहाँ पर ध्यान उन्होंने लगाया। और जो इस तरह से कहा जा सकता है कि काशी में जहाँ मतदान आज हो रहा है, वहीं माँ पार्वती का जो स्थान है, जो कन्याकुमारी है, जो माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है, माँ भगवती अम्मन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आते ही सबसे पहले पूजा की, माँ पार्वती की पूजा की और उसके बाद वो उसी जगह पर बैठे जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने तप किया। वो 3 घंटे तक स्वामी विवेकानंद ने तप किया, तो उन्होंने भी 45 घंटे तक यहाँ पर ध्यानवास किया, यानी कि ध्यान लगाकर भारत माता को विकसित भारत बनाने का जो उनका लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित किया कि आने वाले समय में अगर उनकी सरकार आती है तो माँ पार्वती का आशीर्वाद मिले, काशी से भगवान शिव का आशीर्वाद मिले और उन आशीर्वादों के स्वरूप जो 2047 का जो टारगेट है, जो विकसित भारत बनाने का उनका जो सपना है, उसके लक्ष्य का मार्गदर्शन उनके आशीर्वाद से मिले। इस तरह की प्रार्थना ध्यानवास के अंतर्गत उन्होंने की है। और अब जो तमिल कवि हैं, महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा पर आप देख सकते हैं उनकी वोट पहुंच गई है। अब से कुछ ही पलों में वो माल्यार्पण करेंगे उस प्रतिमा पर और श्रद्धांजलि देंगे उस महान कवि तिरुवल्लुवर को और उसके बाद वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे दिल्ली की तरफ। माना जा रहा है कि 7 से 7:30 बजे तक वो दिल्ली पहुंचेंगे। आप ये वोट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे के ध्यान, यानी कि जो उनका ध्यान मग्न जो हुए थे वो पूरा खत्म करके वो अब निकल चुके हैं बाहर, वोट में सवार हैं। वोट उस प्रतिमा तक जो दूसरे टीले पर है, क्योंकि जो शिला है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने तप किया था, उस शिला के बाद अब वो दूसरी शिला जहाँ पर मूर्ति बनाई गई है महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर की, वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और अब से कुछ देर के बाद वो उस प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बिल्कुल यतेंद्र, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। 2 अहम बातें हैं, एक तो माँ पार्वती ने यहीं पर शिव की प्रतीक्षा की थी, दूसरी अहम बात यह कि ये तपोभूमि है स्वामी विवेकानंद की और समय समय पर पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श बताते रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस विचारधारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं उसकी आधारशिला अगर माने, उसका आधार माने तो स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं, उनके द्वारा जो दिखाया गया जो मार्ग है, उसी विचारधारा को प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं और उसे संघ परिवार के नाते भी से जोड़ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते भी उन्होंने इस विचारधारा को बखूबी जिया है, उसको जीवंत बनाने का अपने जीवन में काम किया है। और यही कारण है कि जहाँ भी स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए स्मृति स्थल है वो वहाँ पर जरूर जाते हैं। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार वेल्लूर मठ, जो स्वामी विवेकानंद का मठ था, जिन्होंने गंगा के तट पर जो दक्षिणेश्वर मंदिर के सामने जो वेल्लूर मठ कोलकाता में बनाया है, वहाँ भी वो विशेष तौर पर गए थे, वहाँ भी उन्होंने पूजा अर्चना की। और अब वो यहाँ पर जो जहाँ 3 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए स्वामी विवेकानंद ने तप किया, उसी और उसके बाद भारत माता के स्वरूप को आगे पूरी दुनिया में डंका बजाने के लिए जिस तरह का उन्हें मार्गदर्शन माता के द्वारा यहाँ पर मिला और 1893 में यहाँ से तपस्या करने के बाद ही 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो हर कोई ये बात जरूर जानना चाहता है, क्योंकि आए तौर पर हमने देखा है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनकी तस्वीरें जरूर सामने आती है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम मोदी की इक्का दुक्का तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। क्या आप दर्शकों को ये बता पाएंगे कि 45 घंटे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिनचर्या क्या था, वो क्या कर रहे थे? क्योंकि सूर्य को अर्घ देते हुए तस्वीरें भी हमने देखी। देखिए, पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसे एकांतवास जो ध्यान में मग्न हुए उसे कहा जा सकता है कि पूरी तरह से वो एकांतवास में उन्होंने समय गुजारा। हालांकि सुबह उठते ही वो सूर्य देव को अर्घ देते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आया, और उसके बाद उससे पहले उन्होंने माँ भगवती अप्पन देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद जब वो शिला पे पहुंचे तो जहाँ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति और स्वामी रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा की, वहाँ उन तस्वीरों के सामने भी उन्होंने पूजा की, माल्यार्पण किया, और उसके बाद ठीक उसी जगह पर बैठे जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। क्योंकि उस जगह की महत्वता यह है कि वहाँ पर माँ पार्वती ने ठीक उसी जगह पर भगवान शिव की प्रतीक्षा की, एक पैर पर खड़े हजारों सालों तक खड़े होकर तपस्या की, और उसी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी ने 3 दिन तक तपस्या की थी। और उसके बाद अब 45 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के आप वीडियो देखेंगे, जो तस्वीरें रिलीज हुई हैं, वो ओमकार जो भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह है, ओमकार के सामने भगवान स्वामी विवेकानंद के सामने उन्होंने ध्यान किया। और ध्यान जो 140 करोड़ की जनता है देश की, उनके विश्वास के लिए, उनके विकास के लिए विश्वास के साथ उन्होंने तप किया। और उन्होंने एक ही जो बात कही जा रही है कि जो किस तरह से विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा है, उस सपने को किस तरह से आगे ले जाना है। क्योंकि अगर जो तीसरी बार उनकी सरकार बनती है तो किस दिशा में और किस तरह से क्या रोड मैप रहेगा, उस रोड मैप को लेकर उन्होंने यहाँ एकांतवास में चिंतन मनन किया है, ध्यान उन्होंने लगाया है इस देश के कल्याण के लिए कि किस तरह से दुनिया में भारत का डंका बजाया जा सके, किस तरह से दुनिया में भारत की गिनती इस ऐसे देश के तौर पर होनी चाहिए जो पूरा विश्व उस देश की तरफ देखे। हालांकि कई सारे मामलों में ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया। अगर पिछली घटनाओं को आप देखेंगे, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या तो तमाम तरह के युद्ध हों अलग अलग देशों के, वहाँ पर भारत एक बड़ी उम्मीद बनकर निकला है। और ऐसे में अब देश की भी आकांक्षाएं कि भारत नेतृत्व करता दिखाई दे, दुनिया उसकी तरफ दिखाई दे। हालांकि विश्व गुरु की बात प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु की जगह कहते हैं विश्व बंधु का भाव आना चाहिए, और इसी भाव के साथ उन्होंने आज ध्यान मग्न करीब 45 घंटे तक किया। क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर 3 दिन तक तप किया तो तब उन्हें भारत माता के दर्शन हुए, और माँ भगवती की तरफ से जो मार्गदर्शन मिला, उसी मार्गदर्शन पर चलकर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भारत का डंका बजाया था, और दुनिया उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानी थी। या एक तरह से कह सकते हैं 131 साल पहले जो नरेंद्र यहाँ पर आया था, जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, भारत का डंका बजाया, अब 131 साल के बाद दूसरा नरेंद्र इसी धरती पर, उसी शिला पर आया, और माँ भगवती का ध्यान करते हुए इस देश के कल्याण के लिए उन्होंने कामना की है, कठोर तप किया है। क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल नारियल पानी या अंगूर का रस उन्होंने पिया, और 45 घंटे तक लगातार वो ध्यान मग्न रहे, सूर्य देवता की उपासना की, भगवान शिव की उपासना की, माता पार्वती जो यहाँ माँ भगवती अम्मन के नाम से जानी जाती हैं, उनकी उपासना की, और स्वामी विवेकानंद के चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हुए उन्होंने इस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए उनसे प्रार्थना की कि उन्हें मार्गदर्शन मिले। तो ये कहा जा सकता है कि किस तरह से जहां सारे नेता राजनीतिक, क्योंकि 7वें चरण का मतदान है, जहां सारे नेता चुनावी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, चुनावी नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, वहीं इन सबसे दूर परसों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी, जो भारत का सबसे दक्षिणी शिरा कहा जाता है, वहां पर आगे, और उन सबसे दूर, उन चिंताओं से दूर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए वो यहाँ पर ध्यान में बैठ गए। और अब आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही पलों में वो ऊपर जो सामने जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं महान कवि तिरुवल्लुवर की, वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब से कुछ देर में ही वो माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और उसके बाद वो कन्याकुमारी से प्रस्थान करेंगे। जी यतेंद्र, और मान्यता तो ये भी है, ये स्थान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ पर एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप किया था भगवान शिव की प्राप्ति को लेकर। लेकिन तस्वीरें हमें दिखाते रहिए, और साथ साथ ये भी बताइए कि भगवान विवेकानंद में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक समानता तो ये भी है कि दोनों ने ही विकसित भारत का सपना देखा है, और दोनों का ही नाम नरेंद्र है।
मैंने कहा कि 131 साल पहले एक नरेंद्र जो आया उसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, डंका बजाया। वही काम करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं। और उसी जगह पर आप तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर पहुंच गए हैं। प्रतिमा जो महान कवि, तमिल कवि तिरुवल्लुवर हैं, उनकी प्रतिमा पर पहुंच गए हैं और वो माला पहनाएंगे, माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि उनको देंगे और उसके बाद वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लेकिन बात जो आप कह रहे हैं कि माँ पार्वती ने यहाँ पर भगवान शिव की प्रतीक्षा की थी हजारों साल तक, एक पैर पर खड़े होकर, वो जो प्रतीक चिन्ह है उनके पद चिन्हों का वो यहाँ पर है। और वहीं उसी प्रतीक चिन्ह के पास जो पद चिन्ह है उनके पास स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, क्योंकि और उसी जगह पर परसों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ध्यान मग्न थे। और उसके बाद अब 45 घंटे का जो उनका ध्यानवास पूरा हुआ है उसके बाद वो उस प्रतिमा के पास पहुंच गए हैं जिसे तमिलनाडु की पहचान कहा जाता है। महान कवि, तमिल महान कवि तिरुवल्लुवर को बोला जाता है। वो उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले हैं। और आप तस्वीरें में आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि बड़ा एक मैसेज भी है। क्योंकि जहाँ राजनीतिक दल, कई सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो नॉर्थ और साउथ की बात करते हुए मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो खाइयाँ बनाने का काम करते हैं, उस खाई को पाटने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में करते हुए दिखाई भी दिया। क्योंकि तमिल संगम, आपको ध्यान होगा, काशी तमिल संगम की काफ़ी चर्चा रही। उसका उद्देश्य यही था कि जो खाइयाँ दूर हो रही हैं उन्हें पाटने का काम किया जाए। और आज अपना ध्यान खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर रहे हैं। यानी कि सीधा सा एक मैसेज है कि अलग भाषा, अलग देश हो सकता है, लेकिन अपना देश एक है। या गुवाहाटी हो या कन्याकुमारी हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस तरह का मैसेज जो संघ परिवार देता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर ये बड़ा मैसेज है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी सामने है, उसके बराबर में हिंद महासागर है और इधर अरब सागर है। यानी कि जो संगम है वो यहाँ पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी में जो संगम है वो अद्भुत है। और इसी संगम को देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि सब कुछ चुनावी चिंताओं से दूर वो कन्याकुमारी के जो दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कहा जाता है, पूरब और पश्चिम का जो तट रेखाओं का जो संगम कहा जाता है, वो यहाँ पर पहुँच गए। और आपको एक बार मैं फिर से विजुअल्स तस्वीरें दिखाता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुष्पांजलि करते हुए दिखाई दे रहे हैं महान तमिल कवि की। क्योंकि इसका मैसेज केवल चुनावी नहीं है। हालांकि विपक्षी दल जरूर कह रहे हैं कि चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए, सियासी तौर पर फ़ायदा लेने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी 7वें चरण का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। केवल स्वामी विवेकानंद का पश्चिम बंगाल में नहीं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो या कोई भी राज्य हो भारत का, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद को मानने वाले, उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनके समर्थक मिलेंगे। तो ऐसे में विपक्षी दल उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस सबसे दूर बेखबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस काम को भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए देश को उनकी ज़रूरत भी है। क्योंकि एकता जो बार एक खाई बनाने का काम जो होता है नॉर्थ और साउथ को लेकर, उसको पाटने का काम यहाँ पर कर रहे हैं कि पूरा देश एकजुट है। और जो उनकी सांस्कृतिक परंपराएं, जो समृद्धशाली जो वैभव है, उसको तभी पूरा किया जा सकता है या उसको तभी वापस लाया जा सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर रहे। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना, क्योंकि ये वो जगह है जो पूरे देश को एकजुटता का मैसेज देती है। हालांकि राहुल गांधी ने भी यहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन उसके जवाब में भी इसको दूसरे शब्दों में देखा जा सकता है, दूसरे मायनों में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं। और वो चुनावी समापन पर, क्योंकि चुनाव से पहले जो यात्रा शुरू की वो राहुल गांधी ने, लेकिन उसका समापन के तौर पर प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना है। और ये जगह भौगोलिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी और धार्मिक महत्व के तौर पर भी काफ़ी समृद्धशाली रही है। और इसके अपने अलग मैसेज हैं। और केवल अध्यात्म और धर्म की बात नहीं है, ये सामाजिक तौर पर भी जो तमिल के महान कवि हैं तिरुवल्लुवर, उनके ऊपर भी अगर माल्यार्पण कर रहे हैं तो इसका एक सामाजिक तौर पर भी बड़ा मैसेज है। और खासकर यहाँ पर कई देने की कोशिश है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो दक्षिण के सबसे बड़े कवि हैं उनकी मूर्ति के ऊपर अभी माल्यार्पण करते हुए दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमूमन शुभ कार्य की शुरुआत में तो भगवान की पूजा आराधना करते आम लोगों को भी हमने देखा है, लेकिन समापन भी इस ढंग का हो। ये तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर पहले माल्यार्पण और अब अंत जबकि हो रहा है आज चुनावों का,
तो संत कवि तिरुवल्लुवर की मूर्ति के ऊपर यहां माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और इन सबके साथ एक बड़ा मैसेज ये भी कि सिर्फ प्रभु की आराधना जरूरी नहीं है, जो महान शख्सियत देश की है उनकी आराधना भी जरूरी है। जैसा यतेंद्र आपने बताया कि अगर हम बात करें तिरुवल्लुवर की, तो ये दक्षिण के कबीर कहे जाते हैं। और कबीर की हम बात करें, तिरुवल्लुवर की बात करेंगे, सभी समाज को सुधारने का काम भी अपनी जो इनकी कृतियां रही हैं उनके जरिए इन्होंने किया है। तो एक साथ कई मैसेज देने की कोशिश यहां पर की गई है। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल जो कबीर के बारे में कहा जाता था कि सब कोई उनका है और वो सबके हैं, वो धर्म और जातियों से परे थे। इसी तरह से महान तमिल कवि से तिरुवल्लुवर के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे तमिल के थे, तमिल उनके थे और उसको लेकर कोई भेदभाव उनके मन में नहीं था, सब उनको अपना मानते। तो शायद यही कारण है कि उनकी प्रतिमा आज वहीं कन्याकुमारी में, जो सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई, 133 फुट का ये पूरा आधार सहित ये प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माल्यार्पण किया है। और खासकर जहाँ काशी में, जो मैंने भी कहा, काशी में जहाँ मतदान हो रहा है, जो भगवान भोले शिव की नगरी है, वहीं माँ पार्वती की नगरी कन्याकुमारी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव की प्रतीक्षा हजारों सालों तक की थी। तो धार्मिक महत्व भी है और एक मैसेज भी है कि भगवान शिव को मनाना है और पूरे देश में एक बार फिर से सरकार लानी है। तो माता पार्वती की शरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए और माता के माध्यम से इस बार वो उन्होंने शिव को मनाने का काम यहाँ पर किया है, अध्यात्म के जरिए भी। और अध्यात्म के जरिए एक बड़ा मैसेज भी दिया है कि देश की एकजुटता जरूरी है। जो तमिल और जो बार बार कहा जाता है साउथ और नॉर्थ, इन दोनों का मिलन भी जरूरी है। और मिलन भी ऐसी जगह उन्होंने चुना जहाँ पर तीन, बंगाल की खाड़ी हो, हिंद महासागर और अरब सागर, तीनों एक जगह मिलते हैं। पूरब और पश्चिम की जो तटीय रेखाएं वो यहाँ पर मिलती हैं, यानी कि एक मिलन का जो संगम है वो यहाँ पर है। और इससे बड़ा मैसेज, इससे अच्छा लोकेशन इस संगम के नाते नहीं मिल सकती। जो साउथ और नॉर्थ की बात जो करते हैं, वो संगम प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए। और शायद यही है कि बड़ा सोच समझकर इन्होंने इस लोकेशन को चुना, जिसका धार्मिक, सामाजिक और भौगोलिक तीनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, माल्यार्पण उन्होंने कर दिया है और अब वो सीधे यहाँ से वापस बोट में सवार होकर जाएंगे हेलीपैड की तरफ। माना ये भी जा रहा है कि वो कुछ देर गेस्ट हाउस, जो यहाँ का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो माल्यार्पण करने के बाद अब से कुछ देर में वापस निकलेंगे। पूरी तरह से आप देख सकते हैं सुरक्षा चौक चौबंद है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि पर्यटकों के लिए, जो तीर्थयात्री हैं, उनको पूरी तरह से 3 दिन तक रोका जाएगा, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि किसी को भी नहीं रोका गया। जब